हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मेरे पति देव बीमार है, क्योंकि मेरे से देखा नहीं जा रहा है। सब्र का बांध अब टूट रहा है यार। कितने दिन हो गए? 6 तारीख को हमारा एक्सीडेंट हुआ है, तब से लेकर आज 21 तारीख हो गया, यानी कि 16 दिन हो चुका है। इस महीना में हम लोग मात्र पाँच ही दिन खुश थे एक दूसरे के साथ। बहुत याद आ रहा है यार वो पल जब हम लोग कितना खुश रहते थे। घर में इतना ज़्यादा खुश रहते थे ना, एक दूसरे के साथ हंसते बोलते थे। अभी डॉक्टर पास गए हैं मेरे पति, डेरा पे गए हैं। तभी से उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, यहाँ इस घर में बहुत तेज़ गर्मी लगती है। बट मैं नहाई थी तो इसलिए हमें थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे तेज़ हो गया लग रहा है। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, और वो आएंगे घर पे ही तो ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा। मेरा पैर मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ घर में ही काम करते करते। थोड़ा बहुत उधर ठाकुर जी को नहा धोकर सुला दी हूँ, खाना पानी खिला करके, और बासी रोटी पति देव को खिला दी हूँ। और सब्जी ताज़ा था, बासी रोटी था, तो सोच रही हूँ रोटी बना लूँ। वो कब से गए हुए हैं, वो बोले हैं चलो, तो हम नहीं गए हैं कि उन्हें डॉक्टर पास जाना था ना। और अकेले थी, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था उनको। अभी पास ना देखकर और भी ज़्यादा तेज़ तकलीफ़ हो रहा था। पता नहीं आज क्या होगा नहीं होगा। वहाँ पे जाने के बाद पट्टी बांधा जाएगा या फिर खोल दिया जाएगा, और नीडल लगा हुआ है हाथ में। कितने दिन नहाया हुआ हो गया उनको। मैं बोली हूँ चलिए नहा देती हूँ, मैं अच्छे से घाव पे पानी नहीं लगने दूँगी। फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं नहाइए, क्यों नहाने की वजह से ही उनका घाव थोड़ा तेज़ हो गया था। मैं उनके घाव में अपने तरफ से तो पूरा कोशिश करती थी कि पूरा छूट जाए इनका घाव। बहुत बुरा लग रहा है ऐसे हालत में देख के। थोड़ा सा भी चल रहे हैं तो उनका पैर से ब्लड आ जा रहा है। बहुत मतलब क्या ही बताए ना। दातुन दे रही हूँ तो दातुन के नीचे से उसको थोड़ा सा, जैसे मैं जिबिया करना नहीं होता है, तो उसको मैं चीर कर दे रही हूँ। जबकि वो ठीक होते तो ऐसा इतना कुछ भी, एक छोटा छोटा चीज़ को भी मैं बड़ा बड़ा करके, मतलब उनके लिए तो बड़ा ही चीज़ होगा ना, मैं उसको ठीक करके दे रही हूँ कि आप ऐसे। कितना क्या करूँ भाई। एक लेडीज़ बोल रही थी, मैं डॉक्टर पास कल भी गई थी, फिर जाना है कल। वो डॉक्टर मैडम बोल रही हैं कि क्या करोगी, अब परेशानी है तो करना ही, झेलना ही पड़ेगा, क्या करोगी। तो मेरे पति अच्छे थे तो इतना सारा चीज़ें मुझे नहीं देखना पड़ता था। जो जब भी वो बीमार पड़ते हैं ना, खतरनाक वाला बीमार पड़ते हैं। जैसे देखिए, मुझे लगता है ना कि 1 महीने तक ये बीमार मतलब ऐसे रह ही लेंगे। घाव ऐसा ठीक होने वाला नहीं है, रोड का छिला हुआ है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है मुझे। तो वो पल
इतना याद आ रहा है ना, काश हम या फिर हमारे पति रुक जाते उस दिन। बहुत लोगों की खुशी होगी कि अच्छा हुआ कि बहुत ज़्यादा ये लोग जाते थे बाहर, आते जाते थे, लेकिन हम लोग खुशी से नहीं जाते आते थे, कोई ना कोई काम से ही जाते आते थे। ठीक है, किसी को शौक नहीं लगा हुआ ऐसे जाने आने का, तो किसी किसी का, अब जिसका पति ना घुमा रहा हो तो वो लोग तो ऐसा सोचेंगे ही ना कि घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बट हमें पता है अपनी मजबूरी, हम क्यों किसी से शेयर करने जाए? क्या आप लोग शेयर करते हो हमसे? या फिर हम सोचते भी हैं कि आप लोग हमसे शेयर करो? नहीं ना, तो फिर आप लोग क्यों सोचते हो कि हम शेयर करें आपसे? पहले तो जिस प्रकार से आप बोलते हो कि इस चीज़ के लिए दिखा रही है, डॉक्टर पास जा रही है, उस चीज़ के लिए, तो मैं आप लोगों से बता दूं, मानती हूँ मेरे अंदर खराबी है तो मैं दिखाने डॉक्टर पास जा रही हूँ। ठीक है, मेरे पास दुख है तो दुख आपके पास भी है। सबसे पहली बात तो आपका दिमाग खराब है तो आप उसका इलाज करवाओ। मैं आपके बारे में नहीं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, तो आपको मेरे बारे में जानने की क्या ज़रूरत लगी है? लेकिन आप लोग सुधरोगे थोड़े ना। खैर छोड़ो, अभी तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी, लेकिन मैं इस हालत में भी हो करके भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान जी, जो दिन मुझे दिखाया ना, वो दिन किसी भी लेडी को मत दिखाया करो। और हाँ, हो सकता है मैंने किसी जन्म में पाप करा हो तो इसलिए ऐसा भुगत रही हूँ। जो लोग भक्ति करते हैं ना ज़्यादा, उन लोगों को ऐसा होता है, मैंने देखा है। मेरे जो पाप थे वो कट रहे हैं, मैं थोड़ी सी खुश भी हूँ और नाराज़ भी हूँ, दुखी भी हूँ, क्योंकि ये उम्र है सहने की, मैं सह भी लूँगी, लेकिन जब बुढ़ापे में सहना पड़ेगा तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। जो लोग कर रहे हो, तुम लोग नॉनवेज खाते हो, मैं नॉनवेज खाती हूँ तो मुझे लगता है कि यही पाप कर रही हूँ। मुझे खाती थी, अब नहीं खा रही हूँ मैं, इतना जल्दी छोड़ दिया और दोबारा ताकूंगी भी नहीं उस पर, नहीं देखूंगी मैं। तो क्या ही बताऊँ मैं फ्रेंड्स, पैर में थोड़ी बहुत छोटे बची हुई हैं, अभी साड़े तो ठीक हो गए, इतना बचा हुआ है ये और ये घाव, अब ये सूख ही रहा है, नहीं इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये वाला यहाँ पे पहला स्टार्टिंग यहीं से हुआ है, चोट, ये चोट जो है ना यहीं से स्टार्टिंग हुआ, फूलना यहीं से स्टार्ट हुआ, तब जाके मतलब पूरा पैर फूला था और आज तक वो नहीं वो हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ, रोना आ रहा था ना, मैं इतना रो रही थी ना। एक लेडीज़ बोल रही थी, डॉक्टर पास गई थी तो आपका पति तो घर पे है, मेरा तो घर पे भी नहीं है। मैंने बोला घर पे रख लीजिए, तो बोल रहे हैं कि कोई मतलब वो घर पे कोई काम ही नहीं करते हैं, ऐसा उनसे कोई काम होता ही नहीं है तो कैसे रहेंगे, पैसा का तो दिक्कत हर इंसान को होता है। तो ये भी बात सही है। और मेरे पति तो आज घर पे भी रह के इतना ऐसा वाला एहसास हो रहा था ये कि घर पे भी रह के मेरा पति मेरे पास रह के भी मेरे से दूर है। मैं इतना दूर होना नहीं चाहती थी इनसे। भगवान जी मेरे पति देव को जल्दी से ठीक कर दीजिए, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो पता नहीं कहाँ है, डॉक्टर पास गया भी है कि नहीं, क्योंकि बता रहे थे कि अभी गर्मी लग रहा है ना तो थोड़ा देर वहाँ जाएंगे और वहाँ पे डॉक्टर अंकल जो है लेट आते हैं थोड़ा, तो इसलिए लेट से जाएंगे। पूछूंगी फ़ोन करके। मेरे पति ठीक थे तो मुझे उन्हीं के साथ हंसना बोलना बात करना बहुत अच्छा लगता था। उनके अलावा कोई भी मतलब कल एक अंकल आ रहे थे रास्ते में मेरे से बात करते हुए, ज़्यादा बात करने वाला इंसान मुझे बिल्कुल
पसंद नहीं है। तो मेरे को थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मेरे पति सही होते तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता, उससे बात करने की मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग साथ जाते और साथ चले आते बाइक से, चाहे जो भी हो। एक खुशी का अलग ही माहौल होता है ना, अंदर से अलग ही खुशी होता है। दुख होता है तो एक अलग ही, दुखी का जो है ना, कितना भी आप खुश रह लो, ऊपर से दिखावा कर लो, लेकिन नहीं हो पाता है। तो वो अंकल ज़्यादा बक बक कर रहा था, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ तो अनाप शनाप ही बक रहा था, अपने आप में बात किए जा रहा था। और पता है 5 रुपये मैंने सेविंग करा है घर, नहीं तो मैं उधर से भी आती तो 20 रुपये और फिर 25 तो लेता ही, फिर 50 कर देता। मतलब नया नया देख करके इतना पैसा लेता है ना वो लोग, क्या ही बताऊँ। पर मेरे अंदर इतना ज़्यादा शक्ति हो गया ना, मैंने ठाकुर जी को लेकर ही जाती हूँ। तो मैं पैदल ही चली आई, फ़र्क नहीं पड़ा, अच्छा ही लगा। पता नहीं यहाँ क्या हो गया है। ननद जी का भी शादी में जाना है, अब क्या हाल होता है पता नहीं। मेरे पति ठीक होंगे तभी ना जाएंगे साथ में, अकेले तो मेरे पति बोल रहे हैं जाएंगे नहीं। तो भाई लड़की की शादी है तो ऐसे थोड़ी ना जाना होता है, इसलिए पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरे पति अगले महीने में शादी है, सोच लीजिए, ये महीना तो ख़त्म ही है।